क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का चैप्टर है, 11th एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलजेब्रा का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं हम लोग सारे। 2 डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पॉलिनोमियल का इक्वेशन मतलब जैसे मान लो पॉलिनोमियल इक्वेशन px बराबर 2 डिग्री का जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? ax² bx + c। ठीक है, अगर इसको px इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0। अब ये क्वाड्रेटिक रहने के लिए, डिग्री 2 रहने के लिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, डिग्री 2 रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? a ≠ 0 और abc के पता है पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाई दे रहा है, एग्जांपल के तौर पे 2x² 5x + 3 = 0 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, x² प्लस में 2 √x + 2 ये क्वाड्रेटिक है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में क्या पहचान होता है? डिग्री जो होगा वेरिएबल का वो होल नंबर होगा या नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये तो होल नंबर है नहीं, ये आ गया क्या? इसका रूट हटेगा तो फ्रैक्शन आ जाएगा, पॉइंट, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म पे। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, क्या यूज होगा इसका तो जैसे मेरा क्रिकेट फेवरेट है सबसे ज्यादा, जैसे 6 मारता है ग्राउंड से तो वो ऐसा होता है, मान लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 6 मारता है, ऐसा होता है, वो ग्राउंड पे जाता है। ठीक, तो ये पाथ जो जनरेट करता है बॉल के द्वारा, ये क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। एक टैंक में पानी रख दिया भर के, उसमें कहीं पे एक छेद कर दिया तो वो पानी जो निकलेगा, मान लो ये टैंक है, ठीक, अब यहाँ पे छेद कर दिया, पानी ऐसे निकलेंगे, तो ये पाथ जो जनरेट किया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बहुत सारी यूज है, मतलब अनलिमिटेड, बता नहीं सकता, इतने सारी यूज है। ठीक है, ये सारी बकवास न करके, ठीक बेटा, तो बहुत सारा यूज है, ये छोटा सा चीज था बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब इसके बारे में पहले से ही जानते थे पॉलिनोमियल में। अब हमें पढ़ना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स, ठीक है, रूट्स बोल दो या जीरोस बोल दो, सेम मीनिंग होता है। तो रूट्स मतलब जो इसको सेटिस्फाई करे, जो पता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स मतलब इस इक्वेशन को जो पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई करते, जीरो करते, वो जीरोस हो जाएंगे। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 2 डिग्री का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, बिकॉज 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो 2 डिग्री आइदर ये क्या होंगे? रियल, आइदर रियल या इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, लेकिन 2 ही रूट होंगे जो भी होंगे। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। जैसे मान लो ये जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है। अब इसका रूट्स निकालेंगे तो मैं a से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं। यहाँ क्या बना? a² b/a x + c/a, और इधर हमने डिवाइड किया a, तो ये 0 ही हुआ क्योंकि a हमने डिवाइड किया दोनों साइड में। अच्छा, तो इसको x² b/a x, कांस्टेंट टर्म को मैंने इस पार तो माइनस के साथ आ जाएगा c/a। अब इसको मैं होल स्क्वायर बना रहा हूं। ठीक है, इस पे ध्यान दें। तो x² प्लस में 2b/2a x = -c/a। ये छोटा सा काम है क्या? कुछ नहीं, बस ये 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इधर आ जाते हैं। x² 2b/2a
एक्स प्लस बी अपन 2a का होल स्क्वायर माइनस में बी अपन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपन ए। अब यहां मैंने छोटा सा काम किया कि प्लस और माइनस के साथ ये मैंने ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस इक्वेशन में, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक क्या बना मेरा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया है ना। तो इसको उधर ले आते हैं, तो बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर मैंने खोल दिया, तो माइनस में c अपॉन a, ठीक है। तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, ये क्या होगा 4a स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एलसीएम, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बना, ठीक है, ये स्क्वायर था। तो x प्लस बी अपॉन 2a बराबर क्या हो गया, ये मैंने स्क्वायर उधर कर दिया, तो रूट 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पे 2a बन जाएगा, रूट से बाहर हो गया, ठीक, रूट से बाहर हो गया, तो a प्लस माइनस के साथ ले लेंगे, ठीक है। इसके बारे में ये प्लस माइनस के साथ लेंगे क्योंकि हमें दो रूट चाहिए, इसलिए यहाँ प्लस माइनस के साथ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लीनियर होता तो एक ही होता, तो x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, ठीक है। अब यहाँ पे दो है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो पहला रूट को मान लेते हैं इधर बेटा, चलो यहाँ पे दो रूट है, तो पहला को मैंने मान लिया अल्फा, अल्फा मानते हैं, अल्फा बराबर जो पढ़ चुके हैं सब माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो अल्फा बराबर क्या हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा यहाँ पे एक ही बार में एलसीएम ले लेते हैं ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पर 2a हो गया, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी, ये माइनस वाला बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये टर्म को मान लिया गया है d से डिनोट करते हैं, ये d से डिनोट करते हैं, तो ये वाला डिक्रीज होकर क्या हो जाता है x बराबर माइनस बी अपन प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन 2a। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, इसको d से डिनोट कर देंगे, माइनस बी अपन 2a प्लस अंडर रूट डी, इसको भी d से माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपन 2a, ठीक है। ठीक है, डी डी लिखा मैंने एक वर्ड, तो डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट 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 डी से डिफाइन है, ये डिफाइन ये जो है रूट्स के नेचर के बारे में बताता है। डी क्या होता है, रूट्स के नेचर के बारे में बताता है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है ये। तो डी बराबर क्या लिखा मैंने 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये नया मतलब इस चीज को d से रिप्लेस कर दिया बस। तो ये एक तरह का डेरिवेशन है, बोर्ड में आ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग बोर्ड की तैयारी नहीं करा रहे हैं, हमें सिर्फ फोकस यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में रूट्स का सम मतलब जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब वहां पे तो निकाले थे माइनस बी बाई ए हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीधा डिराइव कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा बराबर लिख देते हैं ना, अल्फा बराबर क्या है, ये है। तो हम डी के फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। ये अल्फा बराबर डी वाला मैंने लिख लिया। फिर प्लस में बीटा है तो बीटा बराबर लिख दिया माइनस डी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। ये वाला इधर है, तो एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस बी माइनस में अंडर रूट, तो क्या बना, ये तो खत्म हो गया ये दोनों, तो माइनस 2b अपॉन 2a ये कट गया, तो माइनस b अपन a इधर से आ गया। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आ गया माइनस b पहला। दूसरा इसी तरह मल्टीप्लाई कर लो दोनों रूट्स को, अल्फा इंटू बीटा। सॉरी इससे पहले ये और इम्पोर्टेंट करते हैं, ये वाला बहुत काम देता है, बहुत काम की चीज है एंट्रेंस के लिए। अल्फा माइनस बीटा कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा अगर यहीं पे करते तो ये वाला माइनस हो जाता, तो मैं लिख लेता हूँ माइनस अंडर माइनस, ये वाला साइन से दोबारा लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड कर लेते a प्लस बी, यानी a उस वाला तो हो गया ना, जैसे अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो इसी तरह एक दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमयू एंट्रेंस के, जैसे अल्फा माइनस बीटा, इसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में बता दूंगा। तो अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बीटा, तो माइनस यहाँ पे मैंने कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ये बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी प्लस में अंडर रूट डी माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस हो जाएगा और यहाँ पे डी भी प्लस हो जाएगा, अंडर रूट डी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस b और माइनस b खत्म हो जाएगा, तो अब 2 अंडर रूट डी अपॉन 2a बचा, ये 2 खत्म, अंडर रूट डी अपॉन a बचा। ये क्या बना अल्फा माइनस बीटा, इसको याद रखना। अब तीसरा अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अल्फा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरे वाले को, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब इसको ये क्या करें, नीचे 4a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में 4a स्क्वायर, ऊपर में क्या बचा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, फिर इंटू में माइनस बी माइनस अंडर रूट डी, तो ये क्या बना a प्लस बी a माइनस बी। तो सीधे क्या करते हैं माइनस बी का स्क्वायर और अंडर रूट माइनस डी का, यहाँ पे डी का स्क्वायर, ठीक। ये आ गया, तो b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस d हो जाएगा क्योंकि रूट से फ्री हो जाएगा, अपॉन 4a स्क्वायर, सही है ना, 4a स्क्वायर। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस में b स्क्वायर, और d के बदले क्या लिखा था थोड़ी देर पहले b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा था, और यहाँ पे नीचे क्या है 4a स्क्वायर है, तो इसको इधर लेके आके ऐसे मिटा देता हूँ ना, ये इधर लेके लिखता हूँ मैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस का स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये दोनों तो गए, तो क्या बना ये भी खत्म हो गया, ये 4 को खत्म हो गया, तो c अपॉन a, ये तो रखते थे, ठीक। तीसरा, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। हमने पहला क्या लिखा था अल्फा प्लस बीटा का लिख लेते हैं माइनस बी बाई
ए, अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यही लिखा ना। ये तीनों किसके लिए? इसके लिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो। तो ये सारी रिलेशन है, ये अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा, ये रूट्स का रिलेशन है। ठीक, अब इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ, इसका क्यों। अगर मान लो मुझे क्वेश्चन कर देते हो, जैसे क्वेश्चन कुछ देगा ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन फाइंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और एक लिख लेता हूँ अल्फा अपन बीटा, बीटा अपन अल्फा, ठीक है। तो ये तो पता नहीं है, तो डायरेक्ट अब सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने सिंपल सा इक्वेशन दिया, इसका रूट्स पता हो जाएंगे जल्दी। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे देता कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रूट्स नहीं निकाल सकते, तो डायरेक्ट हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। इस रिलेशन की यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे पहला का अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा माइनस बीटा कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, बताइए इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू माइनस बी अपन ए, और इसका वैल्यू क्या बता है, अंडर रूट डी अपन ए, ठीक है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू, बस। माइनस बी कौन होगा यहाँ पे, 7 होगा, ठीक है। तो माइनस में 7 अपन ए 1 है इनटू डी, डी बराबर क्या है बी स्क्वायर, तो माइनस में 7 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो माइनस में 4 ए 1 है और सी 12 है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें 1। तो माइनस 7 इनटू, अब ये क्या बना 49 माइनस 48, तो आंसर कितना है माइनस 7 इनटू क्या बचा, वो नहीं तो बचा, तो माइनस 7 इसका आंसर आ गया। इसी तरह प्रूव कर लेंगे, यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये सब हम लोग खुद कर लेंगे सब, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं बनाना समझता है। अब थोड़ा दूसरा चलते हैं, एक बार नोट लिखते हैं थोड़ा नोट में। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक of a quadratic equation roots of quadratic equation alpha and beta, then इक्वेशन क्या हो जाएगा, रूट से ये क्या है पहला पार्ट है, रूट से अल्फा बीटा है, मतलब ये इक्वेशन का रूट है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है। तो हम ए से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी अपन ए हो जाएगा एक्स प्लस सी अपन ए, और यहाँ पे ए से डिवाइड किए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 0 ही है, ठीक है। तो छोटा सा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ए माइनस कर देता हूँ इसको, प्लस में माइनस, अब इसका वैल्यू क्या है, सॉरी इसका वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू क्या है, हमने बताया ना रूट्स क्या है, रूट्स क्या है अल्फा बीटा, हाँ। तो इसका अगर नेगेटिव साइंस होगा तो हमारा रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, प्लस बी बाई माइनस बी बाई ए। इस माइनस को हम इधर ले लेते हैं, तो माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस में लिख लेते हैं ना, तो माइनस में लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
सी अपॉन ए क्या दिखाता है, थोड़ा नोट्स पलट के देखिए, सी अपॉन ए यानी अल्फा इंटू बीटा दिखाता है, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो वो इक्वेशन ये हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन का अगर मुझे पता नहीं है इक्वेशन क्या है, लेकिन उसका रूट्स अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब नोट्स लिख लिए हैं तो दूसरा भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स जो है इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा है उसका। अब अल्फा बीटा दो है, अब कैसा बिहेवियर है उसका, रियल है या इमेजिनरी, में पहले ही लाइन में बोल दिया था कि रूट्स जो होंगे दो ही होंगे एग्जैक्टली, बट अब इमेजिनरी होंगे या रियल होंगे या क्या होंगे वो इसमें बताता है। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डी यानी डिस्क्रिमिनेंट पे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला कंडीशन इफ डी पॉजिटिव, ठीक है, तो यहां पे रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, डी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे रूट्स। अब दूसरा डी इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होंगे, रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल, इक्वल मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा इस केस में, और दोनों रियल होंगे। यहाँ पे इस केस में अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं होगा, ये रियल। अब थर्ड केस में इफ डी नेगेटिव, डी नेगेटिव मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब रियल नहीं होंगे, यानी रूट्स क्या होंगे, इस फॉर्म में होंगे, एक अगर a है तो दूसरा a प्लस बी आई है, ये रूट्स इस फॉर्म में होंगे, ठीक। और इमेजिनरी रूट मैंने यही पे लिख दिया कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होंगे। इसका इमेजिनरी नंबर लिखने का ये है कि एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इमेजिनरी मतलब ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, मतलब इसी का कॉन्जुगेट होंगे जो होगा रूट्स। मान लो एक अल्फा बराबर अगर 2 प्लस 3i है तो बीटा बराबर कुछ नहीं सोचना है, पता ऑटोमेटिकली हो जाएगा माइनस 3i होगा, ठीक है। इसका करने का मतलब यही था, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। सीधा और थोड़ा सा देख लेते हैं, से इमेजिनरी भी है, मैं बोला ना रूट्स रियल भी होंगे इमेजिनरी भी होंगे, तो केस बता दिया डी का, डी पे ही डिपेंड करता है। अब एक है कि जैसे रूट्स मतलब ये लिखा था मैंने पहले अंडर रूट डी अपॉन 2a, और इसमें क्या होता है अल्फा और बीटा, ठीक है। मैंने पॉजिटिव वाले को अल्फा लिखा था, नेगेटिव वाले को बीटा लिखा था। अब यहाँ पे अगर डी के बारे में सोचो, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता, रूट के अंदर डी होता, लाइक 25, 16, 9, 36, अगर डी इस तरह का कोई नंबर होता तो रूट से तो फ्री हो जाएंगे, है ना, रूट से फ्री हो जाएंगे। तो दूसरा केस है, इस नोट लिख लेते हैं। पहला केस है इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तब रूट्स क्या होंगे, रूट्स हो जाएंगे रेशनल। जैसे देखो डी परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे ऐड किया जाएगा, तो रूट में नहीं है, मतलब ये रेशनल हो जाएगा, रूट्स आर रेशनल, ठीक है। अब सेकंड है अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, ऐसी बात। तो रूट में रह जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा, जो भी अल्फा का वैल्यू आएगा, बीटा का वैल्यू आएगा, वो क्या आएंगे इमेजिनरी, मतलब
सॉरी वो रेशनल नहीं होगा, इरेशनल हो जाएगा, मतलब रूट्स आर इरेशनल, ठीक है। इरेशनल रूट्स भी पेयर में होते हैं, जैसे इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। इमेजिनरी रूट, सॉरी ये इरेशनल रूट्स, जैसे एक रूट है और एक लाइन लिख देते हैं, इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, ठीक है, लाइन याद रखना। जैसे एक रूट अगर है a प्लस बी क्या है, तो दूसरा अल्फा बराबर इतना है, तो बीटा बराबर ऑटोमेटिकली a माइनस अंडर रूट बी होंगे। जैसे 2 प्लस रूट 3 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो दूसरा एक रूट है ये, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है। बस इतना बताना था ये नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पे यहाँ बताया गया है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन यहाँ जो है इक्वल है। इक्वल है तो मतलब अभी क्या बताया, जिसका d बराबर 0 होगा, यही कैसे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये d वाला, ठीक है। तो यहाँ पे d पर तो 0 पुट करते हैं, जो वैल्यू आएगा k का आंसर हो जाएगा। तो d b स्क्वायर, यहाँ पे b क्या है, ये है b स्क्वायर माइनस 4 a1 है, c क्या है 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको उधर कर देते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k प्लस 1 बराबर 4 आ जाएगा, तो k बराबर 3 आ जाएगा आंसर। बहुत आसान होता है, लेकिन आते हैं क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, बेटा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट 2-3 ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे ax स्क्वायर bx प्लस c, अच्छा इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, ये दो ही रूट होंगे, और प्लस बीटा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, then one root is, then सॉरी शॉर्टकट में लिख लेते हैं, अल्फा बराबर 1 लिख लेते हैं और बीटा बराबर c अपन a हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन आ चुका है में, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ पे कोई किसी को भी बोल सकते हैं, बीटा बराबर भी 1 हो जाएगा, अल्फा बराबर इतना, मतलब इंटरचेंज हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक तो ऑटोमेटिकली 1 होगा और ये c अपन a होगा, तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 होगा। क्वेश्चन जैसे आया था a b माइनस c, क्वेश्चन है इफ यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन है इफ ये क्वेश्चन है, if one root of the question a b minus c x square b c minus a x plus c a minus b is equal to 0, each one, then other, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए,
है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax + bx + c। तो ax², यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या है, a है, ये b, ये पूरा टर्म b है, ये c पूरा c, ठीक। तो ax² bx + c। तो हम पहले चेक करेंगे, जब यहाँ बता दिए कि वन रूट्स इज वन एंड अदर पूछा है, इसका मतलब चेक कर लेते हैं एक बार, a + b + c का वैल्यू हम चेक करते हैं क्या होता है, ab b minus c plus b c minus a plus c a minus b। अब इसको, इसका वैल्यू क्या होता है, ab minus ac plus bc minus ab plus ca minus bc। इसका वैल्यू तो 0 हो गया, ab ac ac bc bc 0 हो गया। इट मींस दूसरा रूट जो है मान लेते हैं, उस रूट्स का नाम बीटा है, अल्फा a मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो c क्या है, c a minus b अपॉन a क्या है, b minus c, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ले लीजिए, खुद कर लेना। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² minus b² x² plus b² minus c² x plus, इसको मैं मिला देता हूँ, c² minus a² is equal to 0। इसका रूट्स फाइंड करना, तो फाइंड कर लीजिए। सेम मैं बता देता हूँ, जब भी इस तरह का फॉर्म दिख जाए, प्लस माइनस के साथ कोफिशिएंट हो x² का, x का भी कोफिशिएंट प्लस माइनस के साथ हो, कांस्टेंट टर्म भी इस तरह से हो, तो पहले एक बार चेक कर लेंगे ये प्रॉपर्टीज, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब बहुत ही पहले चेक कर लेंगे एक बार कि इसका कांस्टेंट का सम 0 तो नहीं हो रहा है। 0 हो रहा है तो एक रूट हो जाएगा 1, मतलब फिक्स है 1 होगा, दूसरा c/a हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, निकाल लेते हैं इसको। सेकंड प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल रूट्स का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0। इसमें ये बता रहे हैं एक रूट अल्फा है मान लीजिए, तो दूसरा रेसिप्रोकल मतलब एक बार उल्टा, मतलब 1/1 अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ही मिल गया अल्फा और 1/1 अल्फा, मतलब रूट्स जो है जो भी होगा लेकिन रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, अल्फा इनटू 1/1 अल्फा, क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। अब ये कितना हो गया, तो 1 हो गया, ये कट गया, तो 1 बराबर c/a, तो क्या हो गया, a बराबर c, ठीक है। ये क्वेश्चन ये अगर रूट्स अगर रेसिप्रोकल है तो a बराबर c, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा क्या, अगर ऐसा ये आ जाएगा c(x²) b तो वैसे ही रहेगा प्लस a हो जाएगा। ये नया इक्वेशन बन के आएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर रेसिप्रोकल है तो ये उसका इक्वेशन ही आएगा। जैसे क्वेश्चन है, the equation whose roots are reciprocal of the roots of the equation x² minus में 3x plus में 2 equal to 0। क्वेश्चन आ चुका है, जैसे क्वेश्चन है तो इक्वेशन, वो इक्वेशन मुझे फाइंड करना है व्हिच रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका, इस इक्वेशन का जो भी रूट्स आएगा इसका रेसिप्रोकल होगा। मान लिया इसका रूट्स अगर आ गया,
जो भी आया मान लो, अभी तो सॉल्व नहीं कर रहा, मान लो एक आ गया, एक आ गया, 2 आ गया, एक 3 आ गया, इस तरह से मान लेते हैं, मैंने मान लिया है, कुछ नहीं। तो वो जो दूसरा इक्वेशन आएगा इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2 ऐसा वाला। तो एक तो जाहिर सी बात है बेसिक प्रोसेस से किया जाए तो पहले इसका रूट्स निकालेंगे, आइदर कोई भी मेथड यूज कर ले, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर ले, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर ले, या फिर डायरेक्ट स्क्वायरिंग करके वो मेथड यूज कर ले। 3 मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो या तो इसका रूट्स निकालते हैं पहले, उसके बाद उनका रेसिप्रोकल करते हैं, फिर अल्फा बीटा आएगा, फिर उसके साथ पुट करने का फिर इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे हमें पता है इस प्रॉपर्टी से आसान हो जाएगी कि a बराबर c हो जाएगा अगर रूट्स रेसिप्रोकल है, एक अल्फा है दूसरा 1 अल्फा, ठीक है। रूट्स अगर रेसिप्रोकल है तो a इक्वल टू c, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, a क्या है यहाँ पे 1 है, c क्या है 2 है, तो 2x² माइनस में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा b का इक्वेशन है, ये आंसर हो जाएगा। a को हमने c में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ठीक है, आज रहने देते हैं।